जी, दानिश कमर पूछ रहे हैं कि मैम प्लीज़ टिकटॉक टिकटॉक शॉप एंड पीएल की इंटर्नशिप भी करवाएं। अच्छा, टिकटॉक शॉप की मैं गारंटी अभी नहीं दे सकती। हो सकता है बाद में कभी हम इंट्रोड्यूस करवा दें, लेकिन हाँ जी, पीएल की इंटर्नशिप बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड कैन वी यूज़ हाइपैक्लॉइड और मार्क्स एस 3 पीएल? मैंने पर्सनली इनके साथ काम नहीं किया है, लेकिन अगर रिव्यूज़ अच्छे हैं तो आप ज़रूर इनके साथ काम कर सकते हैं। मैं वैसे लोकल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि फेसबुक से या किसी ऐसी वेबसाइट से कोई मिल जाए बंदा जिसे आप खुद कांटेक्ट कर सकें व्हाट्सएप पे, और फिर उनसे हम काम करवा सकें। मैम, क्या क्लाइंट अपने अकाउंट की ज़्यादा एक्सेस मोर देन 1 ईयर्स को भी दे सकता है, और उसे क्यों ज़रूरत पड़ती है इससे ज़्यादा एक्सेस देने की? जी बिल्कुल, दे सकता है, लेकिन अब देखें, मसला ये है कि हो सकता है एक उस पे ट्रस्ट ना हो उसे। अगर उसने अपने अकाउंट के लिए एक वीए उसने होलसेल के लिए रखा हुआ है, एक वीए उसने पीएल के लिए रखा हुआ है, तो वो दे सकता है एक्सेस, अलग-अलग भी दे सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि अगर टीम है, एक ही वीए की 3-4 बंदे हैं टीम में, उन 3-4 को भी अलग-अलग एक्सेस वो दे सकता है, और अपनी मर्ज़ी से वो दे सकता है एक्सेस। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे आप नहीं देते, क्या-क्या कंट्रोल होती हैं, क्या-क्या परमिशंस होती हैं, वो सब उस पे क्लाइंट पे डिपेंड करता है। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने होलसेल के लिए अलग रखा हो, प्राइवेट लेबल के लिए अलग रखा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक वीए पे ट्रस्ट ना हो, और ये भी हो सकता है कि अगर उस वीए की ही टीम है तो 3-4 एक्सेस उनको दिया। फेसबुक एंड गूगल एड्स करवा दें? अच्छा, ये भी देखना पड़ेगा। फेसबुक एड्स मैं आप लोगों को करवा सकती हूँ, और गूगल एड्स का फिर थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। वही पीएल वाली और उस वाली बात है टिकटॉक शॉप वाली, कि मैं कंफर्म आप लोगों को कुछ नहीं अभी बता सकती। इन फ्यूचर या वो इसी साल में हो सकता है एक दो और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाएं, तो आप लोग अगर ग्रुप में रहेंगे, आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर होती जाएंगी वक्त के साथ साथ। मैम, क्या हर प्रोडक्ट का सेपरेट शिपिंग प्लान क्रिएट करना पड़ता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड से डिफरेंट प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो हमें शिपिंग प्लान हर प्रोडक्ट का 1 बाय 1 क्रिएट करना होता है। आप सब अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर सेम है, तो आप सबको एक साथ करके भी और उनका कर सकते हैं। मतलब एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी 8-10 प्रोडक्ट्स हैं, आप 8-10 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की सेम शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अलग उससे आना है, तो और पैकेजिंग का भी फिर डिफरेंट होता है कि या तो एक ही प्रोडक्ट को आप उसकी इतने सारे पैलेट्स मंगा रहे हैं, या ऐसा होता है कि आपके एक ही पैकेट में या एक ही पैकेज में दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं या वेरिएशन आ रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप कोशिश करें कि अलग अलग ही बनाएं। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर से आप ले रहे हैं, तो फिर तो आप सबका एक साथ बना लें। डिस्ट्रीब्यूटर को आप गाइड कर सकते हैं कि इस पैकेज में इतनी बॉक्सेस, इस बॉक्स में इतने वो हैं, यूनिट्स हैं, ये यूनिट है। वो शिपमेंट प्लान में आपको पता चल रहा होता है क्योंकि सब। लेकिन अगर डिफरेंट उनके हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के हैं, और वेरिएशन भी है प्रोडक्ट में, या एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि एक आप पैलेट मंगा रहे हैं एक प्रोडक्ट का, और बाकी जो दूसरा पैलेट है उसमें सब चीज़ें मिक्स हैं, तो इनका भी अलग अलग बनाएं। वरना फिर आपको बाद में कन्फ्यूजन होगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आपकी बहुत अच्छी है तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं अच्छी, अगर अच्छी है भी, तो फिर भी कोशिश करें फजूल की झंझट से और खुद को कंफ्यूज करने से बचें आप लोग। अलग अलग बनाएं तो बेहतर है। ऐसा भी नहीं है कि एक एक प्रोडक्ट पे जाके अलग अलग बनाने लग जाएं। डिस्ट्रीब्यूटर अगर सेम है तो फिर तो आप सेम बना सकते हैं। पीएल स्टार्ट करने प्लीज़ मैम ग्रुप में बता दीजिएगा। अ, जी, सब आप लोगों को पता चल जाएगा ग्रुप में। मेरे ख्याल से कल आपके साथ मैम शानजा ने भी शेयर किया होगा, एडमिन है आपकी। अभी फ़िलहाल होलसेल का कोर्स है, और उसके बाद इंशाल्लाह पीएलपी आएगा, तो कनेक्टेड रहिएगा आप लोग। Ma'am, if we are doing FPM and order get cancelled after delivery, so how can we handle that item, or where we put that return item? जो आपका वेयर हाउस होगा जहाँ से आप लोग 3PL सर्विसेज ले रहे हैं, जब आपका ऑर्डर आ जाता है ना एफपीएम पे, तो आपको अपने उनको मर्चेंट को, जो फ्रेट फॉरवर्ड है, उनको कांटेक्ट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि ये एड्रेस है। आप उनको लेबल जनरेट करके देते हैं, उस बंदे का एड्रेस बताते हैं कस्टमर वगैरह का, और वो पहुंचाता है आपकी डिलीवरी उनके घर तक। सही।
अब अगर ऑर्डर रिटर्न हो जाता है तो वो उसी बंदे के पास आएगा, उसके वेयर हाउस में आएगा, और अमेजोन को पता चल जाएगा क्योंकि कस्टमर की तरफ से रिटर्न होगा तो अमेजोन आपको वो कर देगा, बता भी देगा। और आपको मतलब नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि ये आपके रिटर्न है, इस वजह से रिटर्न हुआ है आपका प्रोडक्ट या ये वो। Who will put the shipping labels of Amazon 3PL? आप लोग खुद जनरेट करके देंगे अपने सेलर सेंट्रल से, और अपने जो वो हैं जिनकी वेयर हाउस, जो जिनसे आपने 3PL सर्विसेज ली हैं, आप उनको देंगे वो लेबल्स। उनके शिपमेंट प्लान में हम प्रोडक्ट का एसक्यू नेम और नंबर हम जो मर्जी मेंशन कर सकते हैं, जनरेट करने होते हैं जी, आप जनरेट कर सकते हैं। मैम कल ग्रुप में एक और होलसेल सेशन का पूछा गया था, वो भी फ्री होगा या पेड है? नहीं, जो ग्रुप में आप लोगों को बताया गया वो आप लोगों को पेड कोर्स के बारे में पूछा गया है। जो होलसेल का हमारा पेड कोर्स होता है, जो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो उस हवाले से था। ये तो इंटर्नशिप थी, ये हमारा जो सारा जितने सेशंस हुए हैं हमारे 1 महीने की, ये तो हमारी फ्री इंटर्नशिप थी। जो होलसेल का कोर्स होता है, डिटेल कोर्स होता है मेंटोर सपोर्ट के साथ, वो उसके लिए था। मैम बाय बॉक्स विन करने के लिए प्राइस को जब डाउन करते हैं तो इशू नहीं होता, क्योंकि होलसेल में तो प्राइस हम अपनी मर्जी से अप एंड डाउन नहीं कर सकते। कर सकते हैं, आप अपनी होलसेल में आप लोग प्राइस अपनी मर्जी से अप एंड डाउन कर सकते हैं, और जब आप लोग बाय बॉक्स विन करने के लिए प्राइस को डाउन करते हैं तो वही प्राइस वॉर स्टार्ट होती है, और जब प्राइस वॉर बहुत सिवियर हो जाती है तो अमेजोन आपका बाय बॉक्स सप्रेस कर लेता है, किसी के पास बाय बॉक्स नहीं रहता। बाय बॉक्स वाली वीडियो आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर हुई थी। ब्रांड्स भी इसीलिए मैप पॉलिसी साइन करवाते हैं, जो हमने डिस्कस भी की थी कि आप मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस से नीचे अपनी प्राइस नहीं रख सकते। ये ऐसी प्राइस वॉर स्टार्ट्स होती हैं तो अमेजोन सप्रेस कर लेता है बाय बॉक्स। क्या बारकोड्स अमेज़न खुद लगाता है या हमें लगवाने पड़ते हैं? हमें लगवाने पड़ते हैं, हम बारकोड्स अमेज़न से जनरेट करते हैं, लेबल्स जनरेट करते हैं। लेबलिंग सर्विसेज, शिपिंग सर्विसेज जो हम लेते हैं वो यही होती हैं कि हम अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट से उन लेबल्स को जनरेट करते हैं, उनको फिर प्रिंट करते हैं और उनको भेजते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को। या आप सॉफ्ट कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजें, वो प्रिंट करें और आप उन्हें बताएं कि ये आपने लगाना है हमारे प्रोडक्ट पे, हमारे जो पैकेज है उस पे लगाना है। जब फिर वो आपका प्रोडक्ट, आपका पैकेज अमेजोन वेयर हाउस में पहुंचेगा, वो बारकोड स्कैन होंगे, लेबल स्कैन होंगे, और अमेजोन को पता चल जाएगा कि ये इस सेलर की प्रोडक्ट है। How to win buy box if there's a fluctuation in price of product which is more than $1,000? क्या मतलब? एक प्रोडक्ट की प्राइस $1,000 से ज्यादा है? देखें, बाय बॉक्स विन करने का मेन तरीका जो मैंने आपको लोगों को बताया था वो यही होता है। जो मेन फैक्टर होता है वो होती है प्राइस, उसके बाद होता है शिपिंग टाइम, एफबीए या एफबीएम है, आप लोगों के रिव्यूज कैसे हैं, ये सब चीजें। बाय बॉक्स आता सबके पास है, लेकिन ये होता है कि किस सेलर के पास बाय बॉक्स ज्यादा रुक रहा है, जिस सेलर के पास ज्यादा रुक रहा है तो सेल उसी की आ रही होती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिन पे डिपेंड कर रहा होता है बाय बॉक्स, आपके रिव्यूज, आपकी रेटिंग, इन सब चीज़ों पे। लेकिन मेन होती है प्राइस, और सेकंड होता है हमारा शिपिंग टाइम। मैम सर्टिफिकेट कब एलोकेट करेंगे? सर्टिफिकेट इंशाल्लाह इसी वीक में आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर कर दी जाएगी जिन स्टूडेंट्स को मिलेंगे। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे ही बताया था कि सब स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे, जो एक्टिव स्टूडेंट्स रहे हैं, असाइनमेंट्स की हैं, जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं, सिर्फ उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। आप लोगों में से कौन कौन है जो होलसेल कर रहे हैं और जिन्होंने प्रैक्टिस भी की है साथ साथ? अगर किसी के पास क्लाइंट है, कैसा चल रहा है आप लोगों का अगर आप लोग होलसेल कर रहे हैं तो? How to win buy box if there is a fluctuation in price of product which is more than $1,000?
ये सारी चीजें शहरयार आप जो बात कर रहे हैं ना, ये नेगोशिएट, आपको कस्टमर से नेगोशिएट करना पड़ेगा, और ये वो चीजें हैं भी नहीं कि आप अमेजोन पे इस तरह से सेल कर सकें। प्राइस की प्रैक्टिस की थी स्टार्ट, फिर अभी होलसेल स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लाइंट काम करवा के पे नहीं करते। काम तो कई लोगों को कर दिया, लेकिन एडवांस पे ही नहीं करते। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के रखें अपने पास, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उसके बाद आप लोग काम करें, और एडवांस पेमेंट क्यों नहीं, आप लोग क्यों करके दे रहे हैं अगर एडवांस पेमेंट नहीं है? 50%, मैंने आप लोगों को कहा है कि 50% आप लोगों ने एडवांस लेनी है, 50% काम करने के बाद। ऑनेस्ट रहना, आप लोगों ने भी ऐसा नहीं करना कि 50% आप लोग लेके भाग जाएं। It is just listed on Amazon, sellers are selling and buyers are, ये आई नो आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जो प्राइस वॉर होती है ना, ये आप नेगोशिएट करके वो कर सकते हैं। कोई भी ऐसे ही नहीं वो कर सकता। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बायर आपसे डायरेक्ट ही बाय कर लेगा। ये सारी ये जो चीज है ना, ये आपको वो ला के दे सकती है, लीड ला के देगी, या आपको कन्वर्जन नहीं ला के देगी। और इसमें बाय बॉक्स वाला तो वैसे भी सीन नहीं है। कितना मिनिमम बजट होना चाहिए होलसेल के लिए? 1000 to 1500 डॉलर्स में आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। और ये बात याद रखिएगा प्लीज कि ये आप लोगों को उसके बगैर बता रही हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स के अलावा बता रही हूँ, मतलब डॉक्यूमेंट्स का खर्चा आपका अलग होगा, और उसके अलावा जो पैसे हैं वो आप लोग, जो बजट आप लोगों का, वो 1000 से स्टार्ट होता है। नहीं मैम, हम डूइंग वर्क में जी, मैं ये बात ही बता रही हूँ आपको कि आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ 50% पहले उनसे बात किया करें, हमेशा काम करके देने से पहले। अगर फ्री में भी करके दे रहे हैं, या आप लोगों ने कुछ प्रूव करना है क्लाइंट को कि आप लोग अच्छा काम करें, तो ठीक है, थोड़ा सा पहले कर दें। अगर क्लाइंट को ट्रस्ट हो गया है, सही है, तो फिर आप 50-50 उस पर आ जाएंगे, 50% आप पहले लें और 50% बाद में। लेकिन इतना ज़्यादा काम आप लोगों ने किसी को फ्री में नहीं करके देना। ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इंटरनेट का थोड़ा इशू हो गया था मेरे ख्याल से। लास्ट क्वेश्चन शाहिद मुनीर का था, उसके बाद से आप लोगों के जो भी क्वेश्चन थे वो मुझसे मिस हो गए हैं। दोबारा टाइप कर दीजिए प्लीज। शाहिद मुनीर कह रहे हैं, मैम व्हाट इज सोर्स मगर एंड हाउ इट वर्क्स फॉर द पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस? अच्छा, ये आर्बिट्राज के लिए होता है, प्राइस कंपेयर करने के लिए। आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं कि किन वेबसाइट पे कौन सी प्राइस आपको अच्छी मिल रही है। इट इज यूज्ड फॉर आर्बिट्राज जी।
आर्बिट्राज के भी फिलहाल पाकिस्तान में बहुत से अकाउंट बंद हो रहे हैं। अगर आप लोग होलसेल की तरफ आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आर्बिट्राज अब थोड़ा रिस्की होता जा रहा है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम, सोर्स मोबाइल के लिए सेलर सेंट्रल मस्ट है। सेलर सेंट्रल में जाके काम करता है ये टूल। सेलर सेंट्रल से आपके कनेक्ट होता है सोर्स मोबाइल, और तभी आपको डाटा, मतलब आप तब इसके साथ काम कर सकते हैं। आपको कनेक्ट करना पड़ता है अपने अकाउंट के साथ। मैंने पर्सनली कभी इसको यूज़ किया नहीं है। मैंने आर्बिट्राज के भी जितने प्रोडक्ट ढूंढे हैं वो मैनुअल सोर्स किए थे सारे, और हंट भी मैंने मैन्युअली ही किए थे, जैसे मैं आप लोगों को कीपा के थ्रू और इसके थ्रू बताया, उसी तरीके से किए सारे। इतना ज़्यादा टूल्स पे वैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जब आपके पास अलग टेक्निक्स मौजूद हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड 3PL सर्विसेज प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन, फेसबुक ग्रुप से आपको मिल जाएंगे। किसी भी फेसबुक ग्रुप में आप पोस्ट करें, लोगों से रिकमेंडेशंस ले लें कि फलानी स्टेट में कोई अच्छा 3PL सर्विसेज या किसी के पास कोई वेयर हाउस। फेसबुक से सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को क्लाइंट्स भी फेसबुक से मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को फेसबुक ग्रुप से ही मिल जाएंगी। बहुत कम लोग हैं आज आप लोग क्लास में, और सवाल भी आप लोगों के बहुत कम हैं। कुछ समझ भी आया है आप लोगों को इस इंटर्नशिप में, या? क्योंकि जिस तरह से ब्लैंक आप लोग आज मुझे लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की या आप लोगों को सही समझ नहीं आया। राइट नाउ, नो, नो डाउट्स। ओके, अच्छी बात है। चले, आप लोगों को समझ आई हैं चीज़ें। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे? मैं कब से कहना चाह रही हूँ कि क्लासेस तो सब अटेंड की हैं, पर क्या आप एक बार समराइज करके एक्सप्लेन कर सकती हैं सारा कंटेंट? समराइज करके सब कुछ एक्सप्लेन करना, देखें, बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे 6 लेक्चर्स थे, अब 6 लेक्चर्स को मैं आपको कैसे। अच्छा, हमने होलसेल को डिस्कस किया था कि होलसेल होता क्या है। होलसेल ये होता है बेसिकली कि आप किसी ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से उसकी प्रोडक्ट बल्क में परचेज करते हैं और फिर आगे अपनी वेबसाइट पे या अमेजोन पे उसको रीसेल करते हैं। इसमें आप अपना प्रॉफिट निकालते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एमओक्यू एंड एमओवी। एमओक्यू क्या होता है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको कहता है कि आपने मुझसे इतनी परचेजिंग करनी है मिनिमम। एमओवी होता है कि आपने इतने पैसों की मुझसे खरीदारी करनी है मिनिमम।
फिर हमने डिस्कस किया था कि आप लोगों का हंटिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, आप लोगों ने सेलर स्नाइपिंग के थ्रू उसको कैसे हंट करना है, एफबीएम और एफबीए में क्या डिफरेंस होता है, आप लोगों ने क्लाइंट फेसबुक से हंट करने हैं, कैसे हंट करने हैं, और अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रही हैं तो कैसे सेल करना है आपने उसको, कि आपने स्टैट्स बिल्कुल फ्रेश दिखाने हैं उनको, ऐसे स्क्रीनशॉट होने चाहिए जिनमें डेट और डे पता चल रही हो, प्रोडक्ट का ऐसे ना आप लोग, और कैटेगरी भी, कैटेगरी का इतना मसला नहीं होता लेकिन ऐसे ना आप लोग वो कर सकते हैं, छुपा सकते हैं प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह, ये सब आपने क्लाइंट को नहीं दिखाना होता जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो जाए कि क्लाइंट आपसे परचेज करेगा या नहीं करेगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि आप लोगों ने सोर्स कैसे करना है, आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे ढूंढने हैं, कैसे फाइंड करने हैं। कीपा का एक लेक्चर हुआ था कि कीपा से जब आप एनालाइज करेंगे तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज 90% होनी चाहिए। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि हम 80% तक भी उसको कंसिडर कर लेते हैं। ऑफर्स आप लोगों ने कीपा में कहाँ से देखनी है, कि कौन सा सेलर कब आया है और कितनी इसने सेल्स निकाली है इस मंथ में, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। बाय बॉक्स की रोटेशन हमने डिस्कस की थी। हमने ये कहा था कि प्रोडक्ट में अमेजोन डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, ब्रांड डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ भी हमने डिस्कस की थी। तो समराइज करना बहुत थोड़ा मुश्किल है। आप चाहें तो लेक्चर्स, आप लोगों के साथ प्लेलिस्ट शेयर हो जाएगी, आप लोग स्पीड उस पे फास्ट फॉरवर्ड पे चला के आप लोग लेक्चर्स दोबारा देख सकते हैं जिनको अगर कोई भी कंफ्यूजन है। वंडरफुल एक्सपीरियंस फ्रॉम यू गाइस, लर्नड अ लॉट एंड आई एम नॉट लर्न फ्रॉम जेडीसी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं क्लास में और आप लोगों ने सारी क्लासेस अटेंड की हैं। जिन्होंने नहीं की अब वो उनका अपना नुकसान है, लेकिन जिन्होंने की है उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता था लेट हो जाता था या कभी हमें कैंसिल करनी पड़ जाती थी, तो आप लोगों ने उस में अरेंज किया टाइमिंग्स वगैरह में, आप लोग आए हैं, आप लोगों ने वक्त निकाला है इस चीज़ के लिए। एंड आई होप आप लोग आगे भी अच्छा करें, आप लोगों का ये आगे जो सफ़र है ये कामयाब रहे, इस चीज़ में आप कामयाब हों, चाहे होलसेल करें या कुछ भी करें लाइफ में, तो वो आप लोगों का इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ है आप लोगों के साथ कि बहुत अच्छा जाएगा वो। मैम इंटर्नशिप का सफ़र बहुत अच्छा रहा, अल्लाह आपको और आपकी टीम को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। 7 मिनट्स रह गए हैं हमारे पास, किसी का अभी भी कुछ भी रहता हो पूछना। जिन्होंने समराइज करने का कहा था, देखें, समराइज फिर करना ऐसी चीज़ है कि एक लेक्चर में करना मुश्किल हो जाएगा, और आज हमारा लास्ट लेक्चर है, तो मैं इतना डिटेल में समराइज करके चीज़ें आपको नहीं बता पाऊंगी। मैं बस यही कर सकती हूँ कि एडमिन से आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगी प्लेलिस्ट, और बाकी जो सारी वीडियोस हैं वो तो हैं ही, उसकी भी प्लेलिस्ट शेयर करवा दूंगी जो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहेंगी, जिनसे आपको थोड़ी और नॉलेज मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लेंगे, आप लोगों का थोड़ा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर कुछ भी रह गया तो। टिकटॉक ऐड सिखा दें। आ, अच्छा, इससे मैं दोबारा यही कहूँगी कि कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस साल कुछ नया, या कुछ जितनी न्यू चीज़ें हम आप लोगों के लिए ला सकें वो हम ले आएँ। तो देखते हैं, इंशाल्लाह इस पे भी काम करते हैं। फिलहाल तो पीएल इंट्रोड्यूस होने वाला है, आप लोगों में से पीएल ज्वाइन करना चाहें जो स्टूडेंट्स, ग्रुप्स में अनाउंस हो जाएगा। फिर उसके बाद हो सकता है ये चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हो जाएं, हम करवा दें ये सारी चीज़ें भी कोर्स में शामिल कर लें। लेकिन कंफर्म मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं हूँ, सरफान है, मैम निदा है, डिस्कस करना होता है, टाइमिंग फिर से वो करनी होती है, मीटिंग्स वगैरह अरेंज करनी होती है, सब कुछ देख भाल के कोर्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं प्रॉपर, आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं हमें, फिर उसमें भी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा ना हो जाए, कुछ कम ना हो जाए, कुछ रह ना जाए, तो इन सारी चीज़ों में फिर टाइम लग जाता है। तो मैं बिल्कुल ये तो नहीं कह सकती कि फ़ौरन फ़ौरन से सब लॉन्च हो जाएगा, लेकिन नहीं, जैसे-जैसे वक़्त के साथ-साथ हम इंट्रोड्यूस करवाते जाएँगे तो वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह सब कुछ शेयर होता जाएगा। आप लोग ग्रुप्स वगैरह में कनेक्टेड रहिए, आप लोग फ़ेसबुक, टिकटॉक इन सब में कनेक्टेड रहिए।
तो यहाँ से आपको आइडिया होता जाएगा कि कब हमारा नया कुछ लॉन्च होने वाला है, या ऐसा कोई भी अगर सीन बनता है तो। मेरे ख्याल से शॉपिफाई की क्लासेस भी आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने ली होंगी। जी, 4 मिनट्स रह गए। मुझे बस आप लोगों से इतना कहना है कि मेरा टाइम भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा गुजरा। आप लोग मेरा सेकंड बैच थे, इस वक्त मेरा थर्ड बैच चल रहा है होलसेल का। और मैं जो कहूँगी मेरा ज़्यादा टाइम जो अच्छा गुजरा है वो फिफ्थ बैच के साथ, यानी आप लोगों के साथ ही गुजरा है। बाकी बैचेस भी अच्छे थे, नो डाउट, लेकिन जैसे जैसा रिस्पॉन्स मुझे आप लोगों की तरफ से आया, जो क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आते थे, ये सारी चीज़ें तो मुझे अच्छा लगता था। आप लोगों को सिखाने में मुझे मज़ा आया। मतलब मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आप लोगों से, एंड आई होप आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा और कुछ अच्छा सीखा होगा। तो कोशिश है कि आगे भी हमसे जितना हो सके हम आप लोगों के लिए करें। और दुआएं बहुत सारी आप लोगों के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को आगे कामयाब करे, आगे जिस भी फील्ड में आप लोग जाते हैं, या इस फील्ड को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या इसके अलावा कुछ करना चाहते हैं, या इस वक्त किसी चीज़ में आप लोग फंसे हुए हैं, आप लोगों के कुछ काम रुके हुए हैं, तो अल्लाह ताला उसमें भी आसानियाँ करे। आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। कुछ नया आए तो उसमें दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन हमारा ये लास्ट सेशन था। और मुझे अच्छा लगा कि आज भी आप लोग आए हैं टाइम निकाल के। आज वैसे कम लोग आए हैं, लेकिन फिर भी आए हैं, चले आप लोग, तो ये भी अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है एक। मारिया इमरान पूछ रही है शॉपिफाई कनेक्ट विद फेसबुक। जी, शॉपिफाई आप कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पेज से। जिस आप लोग जो एड्स चलाएंगे, जो एड वाला हमारा तरी वो होता है, एड्स कभी अगर कोर्स हमारा लॉन्च होता है तो उसमें आप लोगों को मैं शॉपिफाई वाला बता दूंगी कि शॉपिफाई से कैसे कनेक्ट करना होता है। ये जो सीएमएस होते हैं, तकरीबन सीएमएस आप कनेक्ट कर सकते हैं। शाहिद मुनीर, आपने इतना अच्छा सा कुछ लिखा है, मुझे पढ़ने दीजिए 1 मिनट। I'm deeply touched by your heartfelt expression of gratitude. Leading the internship was indeed a great rewarding journey, and to know that you found value in my mentorship is with immense joy. Your acknowledgement of patience particularly appreciate. Thank you so much. और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप लोगों के साथ हमेशा रहें। आप लोग हमेशा जिस भी चीज़ में जाएं कामयाब हों। कोई मुश्किल आती है आप लोगों को, किसी चीज़ में परेशानी है, एडमिन है, आप पूछ सकते हैं। और और भी बहुत सी बातें हैं। देखें, मैं इतनी इमोशंस आप लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती, मेरी वो वाली नेचर ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा है ये बैच। मेरा इस बैच से बहुत एक अच्छा कनेक्शन बन गया है, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते रहें। अगर कोई एक्स्ट्रा लेक्चर्स हुआ करेगा, कुछ भी वर्कशॉप्स वगैरह होंगी, मैं चाहूँगी कि आप लोग उसमें ज़रूर आएँ। अगर आप में से कुछ कामयाब हो जाते हैं इस फील्ड में, आके आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि क्लाइंट के साथ आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा आप लोगों का काम चल रहा है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह चलती रहेंगी। थैंक यू मैम, आपने पूरी इंटर्नशिप हमें बहुत गाइड किया। आज मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था, बस वी वर गाइड थ्रू इट। थैंक यू सो मच मदिया। अच्छा, और आप लोगों की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि फ्राइडे तक या सैटरडे तक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर हो जाए, और एडमिन आप लोगों के साथ फिर शेयर कर देंगे आप लोगों के सर्टिफिकेट्स। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो हिचकिचाना नहीं है, एडमिन आप लोगों के साथ हैं, उनसे आप लोग कांटेक्ट करें और पूछ लीजिए।